जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन करने के लिए कब पर्यटन विभाग की स्थापना करी गई थी। हम उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों को डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यही पता रहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब करी गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1956 में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन करने के लिए वर्ष 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना करी गई थी। और इसी क्रम में वर्ष 1972 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना करी गई और वर्ष 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना करी गई। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है, तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो बताइए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया वर्ष 1998 में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिटेल से समझ लेते हैं तो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 1998 प्रदेश की पहली पर्यटन नीति थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रदेश की पहली पर्यटन नीति कौन सी थी, तो आप कहेंगे पर्यटन नीति 1998। और वर्ष 1998 में ही पर्यटन को प्रदेश में उद्योग का दर्जा दिया गया। और इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए 7 परिपथ का चयन किया गया। एक है बौद्ध परिपथ, ब्रज परिपथ, विंध्य परिपथ, अवध परिपथ, बुंदेलखंड परिपथ, वन इको एवं साहसिक पर्यटन परिपथ और जल विहार परिपथ। ठीक है, नंबर थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बताइए, लट्ठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो लट्ठमार होली खेली जाती है ये बरसाना में खेली जाती है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो बरसाना मथुरा जिले में वृंदावन के निकट वसा एक ऐतिहासिक शहर है। और बरसाना को राधा रानी का जन्म स्थान भी माना जाता है। और श्री राधा रानी मंदिर कहाँ पर है, बरसाना में है। ठीक है, और यहाँ की जो लट्ठमार होली है ये पूरे संसार में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन में स्थित प्रसिद्ध गोविंद देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो गोविंद देव मंदिर कहाँ पर स्थित है, वृंदावन में, और इसका निर्माण करवाया था महाराजा मान सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो बांके बिहारी मंदिर ये भी कहाँ पर स्थित है, वृंदावन में। डिटेल की बात करें तो देखिए, वृंदावन जो है ये मथुरा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। ठीक है, और वृंदावन को ब्रजभूमि का हृदय भी कहा जाता है। वृंदावन के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनमें एक है गोविंद देव मंदिर, और इसका निर्माण करवाया था राजा मान सिंह ने 1590 ईस्वी में। बांके बिहारी जी का मंदिर है, राधा रमण जी का मंदिर है, प्रेम मंदिर है वृंदावन में, और प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया था जगत गुरु कृपालु महाराज ने। ठीक है, मदन मोहन मंदिर है, इस्कान मंदिर है, श्री रंगनाथ मंदिर है, और कात्यायनी शक्तिपीठ है, केसी घाट है, गोपेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, तो ये वृंदावन के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। एक ही जगह पर मैंने वृंदावन के सारे पर्यटन स्थल आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो निम्न में से कौन सा शहर सम्राट हर्षवर्धन के समय नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, हर्षवर्धन के समय नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था कन्नौज शहर। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज जो है गंगा जी के किनारे स्थित एक शहर है। इसका प्राचीन नाम क्या है, कान्यकुब्ज इसका प्राचीन नाम है। और सम्राट हर्षवर्धन के समय कन्नौज शहर को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में नहीं है। इन 4 मंदिरों में से देखिए, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है नंबर ऑप्शन ए पे, यही उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर यदि आपसे जिला पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, वाराणसी में स्थित है। लेकिन कुछ और मंदिर लिखे, जैसे मीनाक्षी मंदिर लिखा है, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। और सोमनाथ मंदिर तो सभी को पता होगा, ये गुजरात में है। और श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर ये कहाँ पर है, तो ये केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, चारों मंदिर आपको पता रहना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित हैं। तो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों कहाँ पर स्थित हैं,
लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। तो हमने पढ़ लिया कि बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा दोनों लखनऊ में स्थित हैं, लेकिन बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था ये आपको बताना है। तो इसका निर्माण करवाया था आसफ उद दौला ने। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिंदू तीर्थ स्थान नेमसारण्य अवस्थित है। तो नेमसारण्य जो है ये स्थित है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि वह प्राचीन स्थान कौन सा है जहां पर 60,000 ऋषियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नैमिषारण्य वो स्थान है जहां पर 60,000 ऋषियों की सभा में महाभारत का वाचन किया गया था। ठीक है, अच्छा, नैमिषारण्य के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सीतापुर जिले में स्थित है। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि किस नदी के किनारे स्थित है तो आप कहेंगे गोमती नदी के किनारे स्थित है। और भगवान श्री राम ने यहां पर गोमती नदी के तट पर एक यज्ञ किया था, कौन सा, अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, याद रखना। और नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोस्थली भी कहा जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली कौन से स्थान को कहा जाता है, नैमिषारण्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौखंडी स्तूप कहां पर स्थित है। तो चौखंडी स्तूप स्थित है सारनाथ में। अब सारनाथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार में सभी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सारनाथ जैन एवं बौद्ध धर्म के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है और ये स्थान कहाँ पर स्थित है, वाराणसी के निकट में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। और जैन धर्म के जो 11वें तीर्थंकर थे श्रेयांश नाथ, इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था, सारनाथ में। और सारनाथ संग्रहालय में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया अशोक स्तंभ स्थित है। ठीक है, और सारनाथ के इस अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया। ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। और सारनाथ के और भी पर्यटन स्थल हैं, उनमें से एक दमेख स्तूप है, चौखंडी स्तूप क्वेश्चन में ही पूछा था। चौखंडी स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया, अशोक के द्वारा। और धर्मराज का स्तूप है, मूलगंध कुटी विहार है, बोधि वृक्ष है, मृगदाव पक्षी विहार आदि यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं। नेक्स्ट वन की बात करें उससे पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं यूपी जीके को, जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो हमारी यूपी जीके की स्पेशल ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, इस ई बुक के अंदर आपको यूपी जीके मिल जाएगा, प्लस में आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगा यूपी का। और स्टैटिक जीके की हमारी रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके, यानी कि कंप्लीट स्टैटिक जीके आपको एक ही ई बुक में मिल जाएगा। हमारी करंट अफेयर्स की डिटेल ई बुक भी लॉन्च हो गई है और इन सभी ई बुक को आप परचेस करके अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। तो कुशीनगर की हम बात करें, किस लिए विख्यात है भैया, तो यहाँ पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, मृत्यु को क्या कहा जाता था, महापरिनिर्वाण कहा जाता था बौद्ध धर्म में मृत्यु को। ओके, तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति है ये कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये भी कुशीनगर में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुशीनगर में रामाधर स्तूप भी स्थित है, कौन सा, रामाधर स्तूप है कुशीनगर में। ठीक है, और बिड़ला बुद्ध मंदिर भी कहाँ पर है, ये भी कुशीनगर में है। और राम जानकी मंदिर, ये भी कहाँ पर है, राम जानकी मंदिर कुशीनगर में स्थित है। नेक्स्ट वन की बात करें तो हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे, कहाँ पर, तो कन्नौज और प्रयाग में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। अब एक एक करके हमें जांच करनी पड़ेगी। देखिए, लिखा है वृंदावन मंदिर, ये मथुरा में है, बिल्कुल सही लिखा है। जेके मंदिर लिखा है और कह रहा कि ये लखनऊ में, नहीं भैया, जो जेके मंदिर है ना ये लखनऊ में नहीं है, तो ये कहाँ पर है, ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, और विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी में, बिल्कुल सही लिखा है। देवी पाटन मंदिर कह रहा कि तुलसीपुर में है, बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ से हमें 4 मंदिरों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये स्थित है मेरठ में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू
बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये भी लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1957 में स्थापना करी गई थी और मोतीलाल मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और यहाँ पर बच्चों के विकास के लिए ज्ञान विज्ञान आदि के कक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल सांस्कृत्यानंद संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में, ठीक है। और इस संस्थान में देश विदेश से लाई गई मुद्राएं, मनके, सिक्के, मूर्तियां एवं पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडुलिपि पुस्तकालय आपसे पूछा जाएगा कि पांडुलिपि पुस्तकालय कहां पर स्थित है? आप कहेंगे प्रयागराज में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना यदि पूछी जाए कि दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब करी गई थी? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल, सभी लोग जानते होंगे ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, ठीक है। और अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, किसकी याद में? मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। और इसके निर्माता या फिर मिस्त्री आपसे पूछे जाएंगे ताजमहल के, तो आप क्या कहेंगे? उस्ताद ईसा इसके निर्माता या फिर मिस्त्री है, ठीक है। और वास्तुकार तो हमेशा पूछे जाते हैं, तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो हैं ये ताजमहल के वास्तुकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये स्थित है उत्तर प्रदेश के आगरा में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये शाहजहां ने करवाया था। देखिए दोस्तों, मोती मस्जिद कितनी है? दो हैं। एक तो है आगरा की मोती मस्जिद, इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। और दूसरी है दिल्ली की मोती मस्जिद, तो दिल्ली की जो मोती मस्जिद है ना, इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सुलह कुल उत्सव ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और इसका आयोजन किया जाता है आगरा में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? तो आगरा की स्थापना करी थी सिकंदर लोदी ने, ठीक है। अब आगरा से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में? एक तो यही पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी 1504 ईस्वी में। और सिकंदर लोदी ने 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ट्रांसफर कर ली थी। और आगरा यमुना नदी के तट पर है। यदि हम आगरा के प्रसिद्ध स्थलों की बात करें तो ताजमहल है, इसका निर्माण 1632 में शाहजहां ने करवाया। आगरा का किला का निर्माण करवाया अकबर ने। इत्माद उद्दौला का मकबरा आगरा में है। मोती मस्जिद भी है आगरा में। और अकबर का जो मकबरा है ये भी आगरा के सिकंदराबाद में स्थित है। दोस्तों यदि आप यूपी जीके को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने यूपी जीके को टॉपिक वाइज कराना शुरू कर दिया है। अभी हमने 2-3 टॉपिक कवर किए हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से यूपी जीके को टॉपिक वाइज कवर करें तो आपको हमें सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हमने अभी अभी यूपी जीके को शुरू किया है ना, तो व्यू बहुत कम आ रहे हैं अदर वीडियो के कंपेयर। लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है भैया, क्योंकि हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, व्यू कम आ रहे हैं। तो आप हमें सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? वीडियो को शेयर करके। जितने भी आपके दोस्त हैं, यार हैं, जो भी यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी से बिलोंग करते हैं, तो उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। व्यू आएंगे, लाइक आएंगे, पॉजिटिव कमेंट आएंगे, तो हमें अंदर से एक एनर्जी मिल जाती है और हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसी प्रकार का बेस्ट और एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है वो आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहे। बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बागों का शहर किसको कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। और नवाबों का शहर भी किसको कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम्पेल फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल घाट का निर्माण जो है निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भारत माता का जो मंदिर है ना, ये यूपी के वाराणसी में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विश्वनाथ मंदिर ये हम पढ़ भी चुके हैं, कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ओके।
और भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो विश्व का सबसे पुराना शहर जो है ये वाराणसी को ही माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार जो वाराणसी है ना, ये 5000 साल पहले भगवान शिव द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, वाराणसी से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है और काशी का उल्लेख सर्वप्रथम अर्थवेद में तथा इसके बाद रामायण एवं महाभारत में मिलता है। ठीक है, जो वाराणसी है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और वाराणसी के पर्यटन स्थलों की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर, संकटमोचन हनुमान मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद जो कि चर्चाओं में है अभी। ठीक है, और आलमगीर मस्जिद और रामनगर किला, ये कहाँ पर स्थित हैं? वाराणसी में। और इसी क्रम में आप बताइए कि वाराणसी स्थित वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए दोस्तों, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है अभी हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। और इसका निर्माण 1780 ईस्वी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। किसने? अहिल्याबाई होलकर ने। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। नेक्स्ट है, कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मथुरा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये कन्नौज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपदीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो जनपदीय संग्रहालय ये सुल्तानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो दोस्तों जो कौशाम्बी है ना, ये जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। नेक्स्ट वन की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हो गए थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये इलाहाबाद में शहीद हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद जो है, डेट याद रखना दोस्तों, 27 फरवरी 1931 की बात है। ठीक है, प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो सभी लोग जानते होंगे अल्फ्रेड पार्क का जो नामकरण है ये चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविख्यात फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है जो पहले उत्तर प्रदेश में था? देखिए दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, जब फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित था? तो चमोली जिले में था। ठीक है, लेकिन अब ये चमोली जिला कौन से राज्य में पहुंच गया है? उत्तराखंड राज्य में पहुंच गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अटाला मस्जिद कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझो कि अटाला मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? 1408 ईस्वी में। और अटाला मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इब्राहिम शाह सरकी ने। किसने? तो इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? जौनपुर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। और जौनपुर से क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बनेगा? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकी शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? तो सरकी शासकों द्वारा जो मस्जिदें बनवाई गई थीं वो जौनपुर में ही स्थित हैं। और उन्हीं मस्जिदों में से एक अटाला मस्जिद भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में करी गई थी? दोस्तों यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। एक बनेगा कि जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में या फिर किसकी याद में करी गई थी, और दूसरा बनेगा कि जौनपुर नगर की स्थापना करी किसने थी। तो सबसे पहले स्मृति या फिर याद पूछा जाए तो जौनपुर नगर की स्थापना जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में करी गई थी। ठीक है, और जौनपुर शहर की स्थापना करी किसने थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जौनपुर से कितने क्वेश्चन बनेंगे सभी को एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जौन खां भी कहा जाता है, तो इसकी याद में और 14वीं शताब्दी में करी थी। ठीक है, जौनपुर के पर्यटन स्थलों की बात करें तो शाही किला है, अटाला मस्जिद है, ठीक है, झंझरी मस्जिद है, जामा मस्जिद भी है यहाँ पर जौनपुर में, लेकिन जामा मस्जिद आगरा की फेमस है। ठीक है, लाल दरवाजा है, शाही पुल है, शीतला माता चौकिया मंदिर भी जौनपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस प्रकार का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें चार चीजें पता चलती हैं। ठीक है, एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो श्रृंगबेरपुर मंदिर है ये लिखा है वांदा में है। नहीं भैया, पहले ही गलत हो गया। जो श्रृंगबेरपुर मंदिर है ना,
ये धार्मिक स्थान है और ये कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। याद रखना, ये कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में, ठीक है। वहाँ की हस्तिनापुर मेरठ में स्थित है। जो विंध्याचल है ये मिर्जापुर में है। और देवा शरीफ ये कहाँ पर है? बाराबंकी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किससे है? दोस्तों प्रभासगिरी स्थल का संबंध जो है ये जैन धर्म से है, ठीक है। प्रभासगिरी स्थल एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है और ये कहाँ पर स्थित है? कौशाम्बी में। और यहाँ पर छठवें तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंजर का किला कहाँ पर है? कालिंजर का किला बताइए फटाफट से। तो ये बांदा में है, ठीक है। और सिकंदर ने कालिंजर की किले की जो तुलना है ना, ये चीन की महान दीवार से करी है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिकंदर ने कालिंजर के किले की तुलना किससे करी है? तो चीन की महान दीवार से करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मथुरा में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रामपुर में। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र किस नगर में स्थित है? तो खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र जो है ये मेरठ में है। कहाँ पर? मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शरीर त्याग किया था? तो संत कबीर या फिर कबीरदास की बात करें तो इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे मगहर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उत्तर प्रदेश के, उस पर हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं लगभग हमने 60 MCQ को डिस्कस किया है बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखें, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, जो कबीरदास या फिर कबीर है, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। इनके गुरु का नाम है रामानंद। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं साखी, सबद और रमेनी। इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में और संत कबीर नगर जिले के मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी या फिर प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो आगरा का किला है और इसको 1983 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। ताजमहल को भी 1983 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। और हम बात करें कि जो फतेहपुर सीकरी, इसको कब दिया गया दर्जा? तो 1986 में दिया गया। अकबर का मकबरा ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। 3 ही तो विश्व धरोहर है यूपी में, ठीक है। और कब कब दर्जा मिले ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो कालपी नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है, ओके। और बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ। कहाँ पर करवाया था? तो मेरठ के सरधना में करवाया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थल अहिच्छत्र किस जिले में स्थित है? तो अहिच्छत्र जो है स्थित है बरेली में। कहाँ पर? बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक आगरा में नहीं है? आगरा में कौन सा स्मारक नहीं है? तो देखिए, लाल किला आगरा में है, आगरा की जामा मस्जिद हमने पढ़ा है, ठीक है। ताजमहल तो पढ़ा ही है। जो अटाला मस्जिद है इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि अटाला मस्जिद जो है ये जौनपुर में स्थित है और इसका निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिजली पासी का किला कहाँ पर स्थित है? तो बिजली पासी का किला ये लखनऊ में स्थित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा वेणु का किला कहाँ पर स्थित है? तो पीलीभीत में राजा वेणु का किला स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस स्थान पर है? तो दोस्तों रामायण की रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। और इनका आश्रम जो है ये कानपुर के बिठूर में स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, महर्षि दधीची के बारे में पूछा जाता है कि महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सीतापुर में महर्षि दधीची का आश्रम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की जन्म स्थली कहाँ पर है? तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था चित्रकूट के राजापुर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? रूमी दरवाजा से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कहाँ पर स्थित है ये? तो रूमी दरवाजा जो है ये स्थित है लखनऊ में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो किस स्मारक से किया है? आप कहेंगे रूमी दरवाजा से।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो यूपी सरकार ने लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। और रूमी दरवाजा कहाँ पर है? लखनऊ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण करवाया था आसफ उद्दौला ने और 1784 ईस्वी में रूमी दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सलामत शाह की मजार किस जिले में स्थित है? तो सलामत शाह की जो मजार है ये स्थित है बाराबंकी में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवा शरीफ नगर में। ठीक है, और देवा शरीफ नगर ये कौन से जिले का नगर है? तो ये बाराबंकी का एक नगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया ना, तो देवा शरीफ जो है ये बाराबंकी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौसा शरीफ की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबेडकर नगर जिले में। नेक्स्ट है, जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? तो जैनियों का काशी कहा जाता है हस्तिनापुर को। ठीक है, हस्तिनापुर मेरठ जिले का एक शहर है, इसको जैनियों का काशी कहा जाता है। बताइए प्रसिद्ध नौचंदी का मेला कहाँ लगता है, जो कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक प्रतीक है, जहाँ पर देवी नौचंदी का मंदिर है और बड़े मियाँ की मजार भी स्थित है। तो देखिए नौचंदी का मेला दोस्तों लगता है मेरठ में। ठीक है, और याद रखना नौचंदी में ही नौचंदी का मंदिर भी है, देवी नौचंदी का, और बड़े मियाँ की मजार भी है। ठीक है, तो ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक प्रतीक भी है। ठीक है, याद रखना कहाँ पर है? तो ये मेरठ में लगता है हर साल। और आगरा में भी एक प्रसिद्ध मेला लगता है नवरात्रि मेला। ठीक है, और सहारनपुर में भी एक मेला लगता है, कौन सा? तो सहारनपुर में साकस भरी मेला लगता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? और जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4 फैक्ट हमें पता चलते हैं। तो आइए एक एक करके जांच लेते हैं। नंबर ए पे लिखा है 84 गुंबद और लिखा है जालौन, बिल्कुल सही है। और नंबर बी पे लिखा है जामा मस्जिद मुरादाबाद, ये भी सही है। लिखा है बौद्ध स्तूप और लिखा है आगरा, नहीं भैया बौद्ध स्तूप तो आगरा में नहीं है। देखिए बौद्ध स्तूप के लिए हम बात करें कि जो प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप हैं ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में स्थित हैं बौद्ध स्तूप। ठीक है, लेकिन यदि हम यूपी पढ़ रहे हैं तो यूपी में बौद्ध से रिलेटेड एक स्तूप है महापरिनिर्वाण स्तूप। ठीक है, और महापरिनिर्वाण स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में है। ठीक है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। बाकी कादमगिरी पर्वत जो है ये कहाँ पर है? चित्रकूट में, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है ये फतेहपुर सीकरी में है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों फतेहपुर सीकरी की बात करें तो आगरा जिले में स्थित है फतेहपुर सीकरी। और पर्यटन स्थलों की बात करें तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, बुलंद दरवाजा है, जोधाबाई का महल है, बीरबल का महल है और पंचमहल, ये सभी कहाँ पर हैं? तो आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों ये मान के चलो कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन को पढ़ा है ना उन सभी में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राम मंदिर। ठीक है, और अयोध्या राम मंदिर की जो ऊंचाई है यह 161 फीट। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अयोध्या में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा या फिर उद्घाटन है ये 22 जनवरी 2024 को किया गया और किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। राम मंदिर का भूमि पूजन या फिर शिलान्यास कब किया गया था? 5 अगस्त 2020 को किया गया था और किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। राम मंदिर की ऊंचाई की बात करें 161 फीट है। मंदिर के वास्तुकार या फिर आर्किटेक्ट कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार भी पूछे जाएंगे तो रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार हैं अरुण योगी राज और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 51 इंच। ठीक है, याद रखना मंदिर की ऊंचाई हो जाती है 161 फीट और राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति स्थापित करी गई है उसकी ऊंचाई है 51 इंच। राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी ने किया है? LNT यानी कि लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। और राम मंदिर का निर्माण किस ट्रस्ट या फिर समिति के द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया गया। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप यूपी जीके को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी यूपी जीके प्लस करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक भी लॉन्च हो गई है। ठीक है,
तो स्टैटिक जीके की जो ई बुक है ना, ये बेस्ट क्वालिटी की ई बुक है। इसमें आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत के इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके, यानी कि A to Z स्टैटिक जीके आपको एक ही ई बुक में मिल जाएगा। और इसी क्रम में हमारे करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप एग्जाम को फतेह करना चाहते हैं, एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, तो हमारी इन सभी ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन आपको छोड़कर जा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है कि अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, फटाफट से आपको बताना है और कब निर्माण करवाया था, दो बातें आप लिख दीजिए। तो यहाँ से हमें यह भी पता चलेगा कि आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा है कि नहीं देखा है, वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है कि नहीं देखा है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक बहुत अच्छे वीडियो वीडियो पर व्यू नहीं आएंगे बहुत अच्छे, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो शेयर करना बहुत जरूरी है हमें सपोर्ट करने के लिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए भैया, ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो डले ना, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो यूपी जीके को पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।